एडजेक्टिव होता है क्या? एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसके कहने का मतलब हुआ कि जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है। कोई भी नाउन, जैसे ये भी नाउन है, कलम नाउन है, इसकी जितनी विशेषता आप निकाल दोगे सब एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे एक विशेषता है लंबा है, सफेद है, काला है, सुंदर है, गोल है, पतला है, जितनी विशेषताएं इसकी निकलेगी, जब विशेषता अच्छा हो या बुरा, सब टोटल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। तो इसलिए कह रहा है कोई नाउन की जितनी विशेषता आप निकाल देंगे सब टोटल एडजेक्टिव होगा, और नाउन की जो जो भी विशेषताएं निकल जाएंगी वो भी। क्लियर हुआ? हिंदी में लिखा हुआ है कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है, जो मैंने बताया, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, क्रूर, मोटा, छोटा, अधिक, कम आदि। आ रहा समझ में? ये तो हमने ये क्लियर कर लिया है, ये एडजेक्टिव। अब आपको ये पता करना है कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये 8 आपके जनरल जानते ही जानते हैं, कई किताबों में इसके अलावा भी कुछ दिए रहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 8 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है ये गुण बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन की गुण को बताएगा। जो अभी बताया ना, इसके अंदर जो जो चीज निकल के आ रहा है, जैसे आपने कहा सर ये छोटा है, स्मॉल, इसका एक गुण है छोटा। हाँ, आपने कहा सर थिन है, ये भी गुण है। आपने कहा ब्यूटीफुल है सर, ये भी इसका गुण ही है। क्रूप है, अगली है, बड़ी क्रूप है, बहुत बुरा है, बैड है, सब इसकी क्वालिटी है। क्या है इसके? क्वालिटी। क्लियर हुआ? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जो गुणों को बताएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। आप बता रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वांटिटी बताएगा, मतलब मात्रा बताएगा, मात्रा, कि उसकी मात्रा कितनी है, उसको तौलना मापना पड़ेगा, गिन नहीं पाओगे। जैसे हमने कहा थोड़ा, थोड़ा में लिटिल, ऐसी चीज से पहले आएगा ना जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट। लिटिल जब भी होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा। ये अनकाउंटेबल नाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अनकाउंटेबल नाउन समझते हो ना? हमने कहा कि थोड़ा पानी चाहिए। अभी थोड़ा जो है ना पानी की विशेषता बता रहा। पानी चाहिए तो कैसा चाहिए, कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए। तो पानी की विशेषता बता रहा। पानी हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताने आ रहा? थोड़ा आ गया। और थोड़ा हमारा, आपसे कोई पूछे कौन सा एडजेक्टिव, आप कहोगे सर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर हुआ एकदम? और सम आ गया। ये सम दोनों जगह आ जाता है, नंबर में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। जब अनकाउंटेबल नाउन से पहले आकर विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, और जब काउंटेबल नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? मोर हो गया, ठीक है, लिटिल, सम, मोर, इस तरह से है आपके। जो इतना आप जान लो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएंगे, उसकी विशेषता बताने आएंगे। क्लियर हुआ? अब उसी तरह एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं, इनका क्या काम होता है? ये भी विशेषता बताते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन की बताते हैं, जिसको हम गिन ले। ये जो एडजेक्टिव होंगे, जैसे आपने फ्यू हो गया, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, हो गया आपका। सम आता है, इसमें भी सम आएगा, लेकिन ये काउंटेबल नाउन से पहले आएगा, अनकाउंटेबल के नहीं। जैसे आपने कहा यू हैव अ सेंटेंस जस्ट लाइक आई हैव सम पेन्स, I have some pens, I have some water for you, I have some water for you. Listen, देखिए, इस पेन की विशेषता बताने के लिए यहाँ सम आया, इस वाटर की विशेषता बताने के लिए यहाँ सम आया। ये भी एडजेक्टिव है, सम यहाँ भी एडजेक्टिव है, सम यहाँ भी एडजेक्टिव है। ये सम है जो पेन की विशेषता बता रहा है। पेन हमारा काउंटेबल नाउन है, इसलिए आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा।
ए सम आपका वाटर की विशेषता बता रहा है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसलिए ए सम यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये अंतर है। और समझ में इस तरह से आपका सम हो गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया, ठीक है। मेनी यहाँ पे भी आ जाता, मच आता है, यहाँ पे मोर आएगा, यहाँ मच आ जाता है, यहाँ मेनी आ जाता है, इस तरह के वर्ड होते हैं सब। अब डिमोस्ट्रेटिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? पढ़ाया था डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर एक बार रिपीट हो जाएगा, देखिए दिस दैट दिस दोज एंड सच, दिस दैट दिस दोज और ये सच, ये सब जो है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। जब ये दिस दैट दिस दोज किसी नाउन के तुरंत पहले आएंगे ना तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और वर्ब से तुरंत पहले आएंगे तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। कैसे दोनों करके दिखा रहा हूं, देखिए जैसे लिखा है दिस बैग इज माइन, क्या लिखा है, दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग। तो कोई दिस यहां भी है, दिस यहां भी है ना। ये दिस जो है ना इस नाउन के पहले आके इसकी विशेषता बताने लगा। ये दिस जो है वो इससे पहले आकर कंप्लीमेंट का काम करने लगा। अब ये जो नाउन से पहले आया हुआ है ये एडजेक्टिव है, ये वाला दिस, ये वाला ये दिस एडजेक्टिव है, और ये जो वर्ब से पहले आया है ये वाला दिस प्रोनाउन। समझ में आ गया क्या? तो वही चीजें समझना है, जब दिस दैट दिस दोज सच किसी वर्ब से पहले आएंगे तो उसको आप डिमोस्ट्रेटिव वर्ब कहिएगा, जब नाउन से पहले आएंगे तो उसे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहिएगा। इधर क्लियर? समझ में आ गया ना पूरा? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेम कहानी इसमें इंट्रोगेटिव की भी है, वही मैंने जब पढ़ाया था यहाँ पे भी बताया था। देखो ध्यान से एक ही बात में समझ जाओगे ना, आगे का आसान हो जाएगा थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव क्या था? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता था? व्हाट, विच, होज, बस ये सब वर्ड जब आपका वर्ब से पहले आएंगे जस्ट बिफोर वर्ब तो इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जब ये नाउन से पहले तुरंत आके उसकी विशेषता बताने लगेंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे? वो भी करके दिखाता हूं। ऐसे कहा विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, which is your book। ए वाला बीच जो है ना वर्ब से पहले आ गया, ए वाला बीच है नाउन से पहले आ गया। ये जो नाउन से पहले आया हुआ है ए बीच एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ए वाला वर्ब से पहले आ गया, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? ये तो क्लियर हो गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस वही कहानी यहाँ पे भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी। अब यहाँ पे ईच जो है ना, ईच, एवरी, ये सारे वर्ड जो होते हैं, इधर, नीदर, आइदर, नाइदर, ये सब वर्ड जब नाउन के पहले आए, नाउन के पहले, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्ब से पहले आए, अपनी पोजीशन से पहले आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे देख लो? Each boy is liked by me in the school। Each of you is intelligent। अभी देखो यहाँ each जो आया ना, ये नाउन के पहले आया हुआ है। बॉय नाउन है ना, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। ए इज है जो पोजीशन से पहले आया हुआ है, प्रोनाउन के पहले आया हुआ है, इसलिए प्रोनाउन है। कौन सा? हाँ,
क्लियर हुआ? तो आगे देखते हैं, पॉजेसिव में आते हैं। पॉजेसिव में क्या होता है, जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन के पहले प्रयोग हो जाए, जैसे आपका माई हो गया, ही हो गया, हर हो गया, ठीक है, आवर हो गया, देयर हो गया, ठीक है, यानी ये सारे वर्ड अगर किसी नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अन्यथा पॉजेसिव प्रोनाउन है। आ जाएगा समझ में? प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए क्या होता है। प्रॉपर नाउन समझते हैं आप लोग? जिसने प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव बड़ा आसानी से बना लेगा। जैसे हमने आपसे पूछा इंडिया क्या है भाई, प्रॉपर नाउन है इंडिया। हाँ, पंजाब क्या है, प्रॉपर नाउन। चाइना क्या है, प्रॉपर नाउन। अभी नहीं वो बनाना है हमें, प्रॉपर नाउन को क्या बना देना है, प्रॉपर एडजेक्टिव बना देना है। तो इसको बनाने के लिए जानते हो ए एन ज्यादातर लगा देते हैं, ई एस ई लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। इस तरह में जैसे सुटेबल बैठ जाता है। जैसे इंडिया का क्या हो जाएगा, इंडियन। आपको कोई पूछे इंडियन क्या है भाई, आप कहोगे इंडियन तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन की बता देगा क्या विशेषता। विशेषता जैसे हमने कहा आई लाइक इंडियन फूड, इंडियन किसकी विशेषता बता रहा, फूड की। किसके पहले आया, फूड की पहले आया। फूड हमारा नाउन है, इंडियन की विशेषता बता रहा है। और वो कौन सा है आपका, क्लियर हुआ? पंजाब का पंजाबी। अभी आपसे कोई पूछे पंजाबी क्या है, कहोगे सर पंजाबी एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अब आपसे पूछते चाइना क्या है, चाइना तो भाई नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन चाइनीज, चाइनीज गन, चाइनीज टॉय, चाइनीज टीवी, चाइनीज मोबाइल, चाइनीज मोबाइल। चाइनीज मोबाइल की डिफाइन कर रहा है। मोबाइल तो नाउन है, जब चाइनीज शब्द जुड़ गया उसका तो एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, हो जाएगा इतना, क्लियर हुआ? हाँ यस सर, रूल पे चले आप। यस सर, थोड़ा सा वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए क्या कह रहा है। हमने कहा इच हो या एवरी हो या आइदर हो, आइदर हो या नाइदर हो, इनका प्रयोग अगर जस्ट नाउन के पहले किया गया हो, कोई नाउन हो उसके तुरंत पहले किया गया हो, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अन्य कहीं किया गया हो तो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? तो इसका नाम है अलगाववाचक। हाँ, अलगाव तो कर रहा ना, अलगाव है। हमने कहा each boy of my coaching, देखो ध्यान से भी समझ जाओगे। each boy of my coaching is intelligent, intelligent। हमारे कोचिंग में कई सारे लड़के हैं। हाँ, मैं हर लड़की को अलग अलग करके बता रहा हूँ ना। अलगाव में क्या होता है, अलग अलग। अब ये कहीं भी नहीं मिला के बता रहा हूँ कि सारे लोग मिल के बुद्धिमान है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी बुद्धिमान है, ये भी बुद्धिमान है, ये भी बुद्धिमान है, ये भी बुद्धिमान, सारे के सारे लोग बुद्धिमान। इसी को अलगाव। आप समझ में आए क्या? कंसेप्ट क्लियर है? तो हो गया। देखो ध्यान से, देखो बता रहा है कि एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताती है, एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताए, उसके पहले लिखा जाता है, उसके पहले लिखा जाता है। नियम है, जिसकी भी विशेषता बताएंगे उसके पहले। जैसे आयशा, आपने कहा आयशा ए गर्ल ब्यूटीफुल, इसमें अगर मैं पूछूं कोई एडजेक्टिव है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर है एडजेक्टिव। कौन है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। विशेषता किसकी बता रहा है, गर्ल की। गर्ल की विशेषता, गर्ल हमारा नाउन है। हमने आपको बताया कि एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले लिखा जाता है। इसके बाद लिख दिया,
गलत हो गया, ये सही होगा तो क्या हो जाएगा? आयशा है ब्यूटीफुल गर्ल, ये सही होगा। क्लियर हुआ? अब हम एक्सेप्शन पढ़ने जाते हैं। देखो एक्सेप्शन में क्या कहता है, एक्सेप्शन में कहता है एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताए ना उसके बाद लिखा जाता है। एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है, विशेषता बताता है उसके बाद आएगा, उसके बाद आता है, बाद आता है। कब आता है देख लो ध्यान से। पहला तरीका एक्सेप्शन नंबर पहला, हमने बताया कि जब दो एडजेक्टिव, जब दो से अधिक एडजेक्टिव, जब दो से अधिक एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता होता है। जैसे लिखा है आपने कहा आयशा एक चार्म एंड ब्यूटीफुल, आयशा एक चार्म एंड ब्यूटीफुल गर्ल। देखो ध्यान से, इसमें नाउन कौन है? गर्ल है। एडजेक्टिव चार्म भी है और ये दोनों एडजेक्टिव इसी गर्ल की विशेषता होती है। चार्म मींस आकर्षित, सुहाना, ठीक है, कह सकते हो कि उसके ऊपर दो दो क्वालिटियां हैं, चार्म भी है, ब्यूटीफुल भी है। तो एक नाउन के लिए दो आ जाए या दो से अधिक आ जाए, 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी आ जाए, तो आप समझ जाओ कि आप इनको, इन एडजेक्टिव को इनके बाद लिखना है, ठीक है। हो जाएगा आयशा ए गर्ल, आयशा ए गर्ल चार्म एंड ब्यूटीफुल। पहला तरीका एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं, क्लियर हुआ? यस सर। दूसरा एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको। पहला एक्सेप्शन है कि जब एक ही एडजेक्टिव के लिए दो से अधिक, एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए दो से अधिक एडजेक्टिव आ जाए। फिर बताया था मैंने आपको जब एडजेक्टिव टाइटल के रूप में प्रयोग होकर नाउन की विशेषता बताए, नाउन की विशेषता कोई टाइटल हो उसके रूप में इस्तेमाल हो जाओ एडजेक्टिव, और किसी नाउन की विशेषता बताएंगे तो उसके पहले नहीं आए, ठीक है। जैसे हमने कहा I know the great महात्मा गांधी, द बापू नहीं लिख सकते, द ग्रेट महात्मा गांधी। अब इसमें एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है? एक ग्रेट कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? महात्मा गांधी। लेकिन ये जो द ग्रेट है ना, ये एडजेक्टिव का ही काम केवल नहीं कर रहा है, एक टाइटल के रूप में महात्मा गांधी का एक टाइटल हो गया द ग्रेट। जब टाइटल बन के आ गया ना एडजेक्टिव, जब टाइटल बन के एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के बाद जाएगा। अब पूरा बनेगा तो हो जाएगा आई नो महात्मा गांधी द ग्रेट, आई नो महात्मा गांधी द ग्रेट। क्लियर हुआ? समझ में आया था? यस सर। और एक पद लिखवाया था ना कोई, क्या था? शब्दों का समूह। फ्रेज को हम लोग कहते हैं क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इट गिव्स मीनिंग बट इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, वो मीनिंग देगा। जैसे बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ
रोजिस हमने कह दिया, इसका तो कुछ मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बेटा रोजिस का मतलब हो गया ना फूलों की सेज हो गई, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, इसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। हमको इसी तरह का फ्रेज एक ऐसा चुनना है, एक ऐसा कोई भी फ्रेज हो जो नाउन का काम ना करे, किसका काम करे? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम। जब कोई फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा, ध्यान से समझना, जब कोई भी फ्रेज जो वर्क किस तरह करे, एडजेक्टिव की तरह करे ना, तो वो जिसकी विशेषता बताएगा उसके बाद में लिखना। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में इतना? कोई दिक्कत अब हो जाएगा ना? अब यस सर। अब इतना हो गया। अब इसको बंद करो 2 मिनट। एडियम से देखते हैं, बैग एंड बैगेज। इट मींस होता है कंप्लीटली बोरिया बिस्तर के साथ। इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि द इंग्लिशमैन लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज। ठीक है, अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ दिया इन 1947। बैड बार्गेन मतलब बैड कंप्रोमाइज, बुरा सौदा। इट इज ए बैड बार्गेन फॉर मी इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में मेरे लिए बहुत ही बुरा सौदा है। ऐसे कर सकते हैं। एक ही स्वभाव की बैड, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब चोर का साथी गिरहट। ठीक है, एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक ही संगत के लोग, मतलब एक ही स्वभाव के लोग एक ही संगत में रहते हैं। जैसे चोर चोर के साथ रहेगा, ठीक है, और बुद्धिमान बुद्धिमान के साथ रहेगा। जब वो जैसा रहता है वो ऐसे ही संगत में। ब्लैक शीप का मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति, मतलब बेकार आदमी। देयर इज ए ब्लैक शीप इन एवरी फैमिली इन दिस डेज। आज के समय में हर परिवार में एक ब्लैक शीप है, मतलब हर कोई कमाएगा और उड़ाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं ब्लैक शीप। झगड़े की जड़ मैंने बताया ही था कि कॉज ऑफ क्वारल भी कह सकते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब दिस मैटर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच में ये झगड़े की। रोजी का साधन, व्हाट इज योर ब्रेड एंड बटर, तुम्हारा रोजी का साधन क्या है, ऐसे इंग्लिश बना सकते हो। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे, सॉरी बिफोर लॉन्ग शीघ्र। बाय एंड बाय आई विल पे योर मनी, मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, और शीघ्र। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे, वाक्य प्रयोग भी करेंगे।